जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो रहा था, तो द्रुपद सारी ही चीज़ों को देख रहा था। द्रुपद जो कि द्रौपदी का पिता था, द्रुपद अभी भी मन से शांत नहीं था। हालाँकि द्रुपद ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण से बात कर ली थी और श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि ये जो भी हो रहा है, एक बहुत बड़े कारण के लिए हो रहा है। लेकिन फिर भी द्रुपद के मन में बहुत सारे सवाल थे। एक स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पिता जो कि देखेगा कि उसकी बेटी की शादी 5 पुरुषों से हो रही है, वो एक कामर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकता। वहाँ पे महर्षि वेदव्यास भी थे और फिर सवाल जवाब किए गए और महर्षि वेदव्यास ने समझाते हुए कहा कि जैसे जब शादी की जाती है तो 7 वचन लिए जाते हैं, यहाँ पे कई सारे वचन लिए जाएंगे। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट वचन ये होगा कि द्रौपदी 1 साल के लिए किसी एक पांडु पुत्र की पत्नी बन के रहेगी। उस दौरान उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो केवल उस एक पांडुपुत्र के प्रति रहेंगी और हर 1 साल के बाद एक जो है आग के सामने तपस्या की जाएगी, अग्नि के समक्ष तपस्या की जाएगी, पेनेंस किया जाएगा, जिससे कि प्योरिफिकेशन प्रोसेस होगी और फिर अगले साल जो है पांडु का जो दूसरा पुत्र है वो द्रौपदी के साथ रहेगा। सुनने में ये सारी चीज़ें बड़ी विचित्र सी लगती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इसके पीछे एक कारण था। द्रौपदी का विवाह जो 5 पुरुषों के साथ हुआ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उसका विवाह धर्म के लिए हुआ। धर्म के एक बहुत बड़े मोटिव को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था। इसके पहले द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान की घोर तपस्या की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पति चाहिए जिसके अंदर 5 ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पाँचों एक इंसान में होना असंभव था और इसलिए फलस्वरूप उनकी शादी 5 पुरुषों से हुई। लेकिन धर्म के नज़रिए से अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म ही आर्यव्रत का कल्याण करने के लिए हुआ था। द्रौपदी का जन्म ही एक बहुत विशेष महत्व के कारण हुआ था और इसीलिए इस शादी को भी जस्टिफाई करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए किया गया हर निर्णय, हर डिसीजन सही माना जाएगा। दिस इज डे 43 ऑफ लर्निंग फ्रॉम महाभारत सीरीज।